आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या कनाडा जो है अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को आगे रन करेगा या वो उनको स्टॉप कर देगा। बहुत सारी रूमर्स आ रही थी जी कि कनाडा ने जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है उसके अंदर स्कोर इतना ज़्यादा कर दिया कि कोई भी बंदा उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो अब ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो जो है बेहतरीन एक स्कोर लेने के बावजूद भी क्वालिफाई करें। तो इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस आ जाती हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर क्लास है, फैमिली क्लास है, रेफ्यूजी क्लास है। इसके मुख्तलिफ़ कनाडा के इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स हैं, पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, क्यूबिक जो इमिग्रेशन देता है उसका अपना प्रोग्राम है, या इस तरह के बिज़नेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, बिज़नेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। क्या वो कनाडा जारी रखेगा, क्या उनमें लोगों को बुलाएगा? ठीक है, ये अगले चंद सालों में कनाडा क्या करने वाला है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के जहनों में रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हमें सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि कनाडा को इमिग्रेशन देने की ज़रूरत क्या है और उनको क्या ज़रूरत है कि वो पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं। इस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जिसके अंदर तमाम लोगों को जो है वो मैंने बताया है कि व्हाट इज़ द इमिग्रेशन टू कनाडा। उसका मैं लिंक इसमें डाल दूँगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब कनाडा फ्यूचर में क्यों इमिग्रेशन प्रोग्राम अपना जारी रखेगा, उसका सबसे पहला जो मैं आपको आंसर देता हूँ कि कनाडा को नए लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है। अब उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि अगले 10 सालों में तकरीबन 90 लाख कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट एज को पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि इस 90 लाख लोगों को ऑब्वियसली कनाडा जो है अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सपोर्ट भी करता है, उनके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी रन करता है। ठीक है, एक तरह से ये 90 लाख लोग कनाडा की इकॉनमी पे बोझ बन जाएंगे। तो अब कनाडा को ऑब्वियसली उसके पास इतना बड़ा रकबा है और वो ऐसे लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, तो उसके लिए वो चाहेगा कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाए ताकि वो लोग काम करें, टैक्स दें और कनाडा की इकॉनमी को मज़ीद मजबूत करें। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी जो बात है कि कनाडा अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम अभी फ्यूचर में ना सिर्फ ये है कि क्लोज़ नहीं कर रहा, बल्कि जो तादाद है वो उसको ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। जो इमिग्रेंट्स की तादाद अब आ रही है वो बढ़ती जाएगी। मैं अगर आपको पिछले चंद सालों के स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो तकरीबन सन 2018 में कनाडा ने 3,20,000 इमिग्रेंट्स को जो है इमिग्रेशन दी, और इसके अलावा जो 2019 है उसमें तकरीबन 3,41,000 लोगों को इमिग्रेशन मिली। और 2020 जो हमारा जो कोविड-19 के साथ हम लोग कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इतना सख्त हमारा ये सारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर उसके बावजूद भी कनाडा का जो प्रोग्राम है वो 3,41,000 लोगों को इस साल भी इमिग्रेशन देने का प्लान है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि जी कनाडा फर्दर लोगों को बढ़ाएगा, काम नहीं करेगा, तो इसमें सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग बात है कि कनाडा ने आगे जो 3 साल हैं जिसमें 2020 को शामिल करके हम बात करेंगे, उनका एक प्लान दिया है। ठीक है, तो कनाडा ये कहता है कि जी हम लोग तकरीबन 2021 में 3,51,000 लोगों को बुलाएंगे, और अगले जो साल है 2022 का उसके अंदर तकरीबन 3,61,000 लोगों को, और 2022 में तकरीबन 3,90,000 से ज़्यादा लोगों को जो है कनाडा इमिग्रेशन देने का इरादा रखता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी तादाद जो है उसके लिए ऑब्वियसली कोई उन्होंने नए प्रोग्राम्स बनाए होंगे, या कोई और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उसको वो किस तरह से वो लेके चल रहे होंगे। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कनाडा का सबसे जो बड़ा प्रोग्राम है वो है कनाडा का इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें कनाडा के मुख्तलिफ डिफरेंट छोटे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिसमें जो है आपके मुख्तलिफ स्किल्ड वर्कर के आ जाते हैं। ठीक है, आपकी एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी प्रोग्राम्स, क्यूबिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, या फेडरल के जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स चलती जाती हैं, जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट है,
और इस तरह से सिमिलर प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो कनाडा जो है अपना 58% जो टोटल लोगों को बुलाता है वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू ही बुलाता है, ठीक है। तो अब कनाडा का जो मेन प्रोग्राम है, जो स्किल्ड वर्कर क्लास प्रोग्राम है, ठीक है, उसके थ्रू कनाडा का जो प्रोग्राम है तकरीबन 91,000 नए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको हर साल कनाडा बुलाने का इरादा रखता है। इसी तरह जो क्यूबेक है, क्यूबेक अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहा है, पर क्यूबेक का भी जो प्लान है वो तकरीबन 25,000 जो है इमिग्रेंट्स जो हैं वो हर साल अब आगे बुलाएगा। फिर आप अगर पीएनपी प्रोग्राम्स की बात करें तो कनाडा जो है अपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर अब तमाम प्रोविंसेस के अपने डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसमें तकरीबन जो इमिग्रेंट्स की तादाद है उस प्रोग्राम के थ्रू वो 20% इंक्रीज़ करने का इरादा रखता है। और इस तरह यह है कि तकरीबन एक एवरेज अगर हम तादाद लगाएं तो 70,000 लोग हर साल जो है पीएनपी प्रोग्राम्स के थ्रू इमिग्रेशन लेंगे। इसी तरह कनाडा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, जैसे पायलट प्रोग्राम्स, जैसे एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट है, ठीक है। इन तमाम प्रोग्राम्स के थ्रू भी कनाडा जो है वो 5,000 लगभग जो है एप्लीकेंट्स को जो है वो इमिग्रेशन जो है ना वो देगा इसी प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कनाडा का जो फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम है। एक टाइम पर ये कहने लग गए थे लोग कि ये शायद बिल्कुल क्लोज़ कर दिया कनाडा ने, ठीक है। वो उन्होंने सुपर वीज़ा और दूसरा जो फैमिली विजिटर वीज़ा उनके थ्रू ही सिर्फ लोगों को बुला रहे हैं, बाकियों में बहुत टाइम लग रहा है, शायद ये क्लोज़ हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर वो कोई भी शख्स जो है वो अपने फैमिली मेम्बर, जिसमें उसकी स्पाउस है, उसके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ठीक है, और ऐसा कोई रिश्तेदार जो बिल्कुल उसकी सपोर्ट के ऊपर है, तो उसको जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से बुला सकते हैं। तो कनाडा का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है तकरीबन 91,000 जो है लोगों को इमिग्रेशन देगा वो हर साल, और ये 2020 से 22 तक तकरीबन इसी एवरेज के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो बुलाएगा। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 26% जो है ना उसकी टोटल जो इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आते हैं उनकी तादाद का तकरीबन 26% ये लोग होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कनाडा का रेफ्यूजी क्लास इमिग्रेशन। तो रेफ्यूजी क्लास में जैसे आप लोगों को पता है कि सीरियन रेफ्यूजीज़ या अफ़गानी रेफ्यूजीज़ जाते थे, या और बहुत सारी क्लासेस हैं रेफ्यूजीज़ की जो मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर कनाडा में सियासी पनाह लेते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं। तो उन लोगों की तादाद भी कनाडा कम नहीं कर रहा, और तकरीबन 50,000 रेफ्यूजीज़ हर साल जो है कनाडा अभी भी नेक्स्ट 2020 और जो 2022 तक जो इनका प्लान है वो ये है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें कोई क्लोज़ करने का कनाडा का प्लान नहीं है। एक सवाल बड़ा लोग पूछते हैं कि जी कनाडा में पहले बड़े लोग जाते थे, बड़ी आसान थी इमिग्रेशन होनी, और अब जो है वो लोगों की तादाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है जो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो 2010 से 2019 के दरमियान तकरीबन 2.8 मिलियन यानी तकरीबन कोई 2,80,000 लोग जो है उनको इमिग्रेशन दी कनाडा ने, ठीक है। अब जो अगले 3 साल हैं उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है कि तकरीबन सिर्फ 3 सालों के अंदर 1 मिलियन लोगों को कनाडा इमिग्रेशन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी हम एवरेज लगाएं तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कनाडा का आगे प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है कि वो इतनी बड़ी तादाद को जो है वो इमिग्रेशन देगा। अच्छा, फाइनली मैंने एक ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आगे प्रपोज प्रोग्राम है कनाडा का उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें इमिग्रेशन कैटेगरी है जिसमें कनाडा इकनॉमिक क्लासेस हैं। इकनॉमिक क्लासेस के अंदर एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी प्रोग्राम्स, बिज़नेस क्लास, क्यूबिक प्रोग्राम्स जो हैं इनका, फेडरल इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं मुख्तलिफ, वो सारी आ जाती हैं। तो कनाडा का जो टारगेट है इमिग्रेशन टारगेट 2020 के लिए वो तकरीबन 2 लाख के करीब यानी तकरीबन 1,95,000 लोगों को इमिग्रेशन देने का है, ठीक है। फिर आप अगर इनका सेम क्लास के अंदर 2021 का टारगेट देखें तो वो 2,03,000 लोगों को
से ज़्यादा लोगों को इमिग्रेशन देगा और फिर फर्दर 2022 में 2,12,000 लोगों को इमिग्रेशन देने का प्लान है। ठीक है, अब कनाडा में अगर हम बात करें फैमिली क्लास की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाउस हो गए, पार्टनर्स हो गए, चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद को कनाडा इमिग्रेशन देता है। पर इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है। जिस तरह कनाडा तकरीबन जो स्पाउस और बच्चों का मामला है, तो उसमें तकरीबन 70,000 जो ऐसे लोग हैं वो अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, यानी 70,000 टोटल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं वहाँ से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से। और तकरीबन 21,000 पेरेंट्स जो हैं लोगों के, जो टोटल तादाद है वर्ल्ड वाइड, वो जो है कनाडा अगले 3 सालों के अंदर जो है ईच ईयर वो बुलाएगा, उनको इमिग्रेशन देगा। तो 70,000 आपकी जो आपकी फैमिली है जिसमें स्पाउस और बच्चे आ जाते हैं, और जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो वो 21,000 लोग हर साल जो है उनको बुलाएगा। अगर हम रेफ्यूजीज़ की बात करते हैं तो तकरीबन मोर और लेस 50,000 के करीब ये एवरेज जारी है। ठीक है, इस साल कोई 49,700 की एक एस्टिमेटेड फिगर है, और अगले साल जो है ये 50,000 बढ़ जाएगा, और 2022 में ये तकरीबन जो है कोई 53,000 के लगभग हो जाएगा। फिर इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी कनाडा बुलाता है। ठीक है, तो ये भी तकरीबन 5,000 के लगभग जो है वो लोगों को हर साल कनाडा बुलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी टोटल तादाद देखें, मतलब ओवरऑल के हर साल में कनाडा कितने लोगों को बुला रहा है, तो ये वहीं तकरीबन 3,41,000 है, और 3,51,000 2021 में हो जाती है, और 3,61,000 2022 में हो जाती है। बट 2022 के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कनाडा में भी और बहुत सारे जो है अपने जो रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के नए प्रोग्राम्स ले हैं, तो ये जो तादाद है 3,61,000 से 3,90,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट्स करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप ये है कि कमेंट्स में आप लिखें, ताकि हम आपको जो है उसका एक डिटेल से जवाब दे सकें।